5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी जो हो रहा है उसी को बचाने के लाले पड़े हैं। मैं एक ही लाइन कहूंगा अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे कि 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी की कहीं चर्चा होती है आज? 99 पॉइंट कितना परसेंट आते आते रिजर्व बैंक ने आंकड़ा देना भी बंद कर दिया कि कितना नोट्स सर्कुलेशन में जो थे वो वापस आ गए। हम नहीं जानते हैं कि अब 100% ही पर रुक गया कि 100% को भी क्रॉस करके आगे हो गया। ठीक है ना? तो सारा पैसा वापस आ गया जितना सर्कुलेशन में था, और शायद उससे ज्यादा भी सारा बैंकिंग सिस्टम में आ गया। आज तक मुझे जानकारी नहीं है, और आप जो लिखते हैं और दिखाते हैं वो सब मैं पढ़ता और देखता हूं। मुझे जानकारी नहीं है कि कितना काला धन पकड़ा गया। 10 लाख, 10 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ कितना पकड़ा गया नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि जितना काला धन था वो आ गया बैंकिंग सिस्टम में और सफेद हो गया। मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं आपके सामने, डिमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस सेंचुरी, क्योंकि उसने सारे काले धन को सफेद कर दिया और हम सब उसके बारे में भूलने के लिए मजबूर कर दिए गए। और दूसरी बात, उसका क्या असर हुआ आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। 2016 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था में सालाना विकास दर में जो गिरावट शुरू हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि अगर नोटबंदी के साल में हमारा ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट 8% से ऊपर था, तो कोविड के बाद नहीं, कोविड के पहले जो साल था उसमें ये गिरकर 4% हो गया, 4%। और फिर कोविड आया तो कोविड तो माइनस में चले गए। अब स्ट्रगल कर रहे हैं उससे निकलने का। तो ये सब कुछ जो हमारी अर्थव्यवस्था में कमी है उसी का नतीजा है कि हम समाज में अशांति देख रहे हैं और यूथ को सड़कों पर देख रहे हैं। भाई तो इनके पास इतनी पॉलिटिकल फंडिंग आई कहां से, आ कहां से रही है भाजपा वालों के पास? भाजपा वालों के पास आ कहां से रही है? अगेन अच्छा सवाल पूछा आपने। 2016 में, आपका मैं वॉइस थोड़ा सा कम कर रहा हूं, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के अंदर कई ऐसे नेता थे जिनके घरों में लाखों करोड़ों रुपए पड़े थे। इंडिया में पूरे नेताओं का अगर जब पैसा निकाला गया तो 15 से 18 लाख करोड़ का पैसा निकला। अब वो पैसा सिस्टम में वापस नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खातों में गया है। बीजेपी के नेता 100 रुपया लिए हैं, 1000 रुपए की नोट थी तो 1000 रुपए के नोट के बदले में 300 रुपए दिया है। नेता के पास से 1000 लिए, उसको जब रिटर्न किया तो 300 रुपए रिटर्न किया, लेकिन बाकी के 700 का फायदा किसको हुआ? बीजेपी को हुआ। तो बीजेपी 2016 में नहीं बोले तो भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बनाई है। तो बीजेपी के पास पैसा बहुत है और इनका ही पैसा अलग अलग कंपनीज में लगा हुआ है। कंपनीज का पैसा बीजेपी के पास लगा हुआ नहीं है, इनका पैसा अलग अलग कंपनीज में लगा हुआ है। इनका ही पैसा जो है अडानी ग्रुप में लगा हुआ है, इनका ही पैसा अंबानी ग्रुप में लगा हुआ है, इनका ही पैसा फ्यूचर ग्रुप में लगा हुआ है, इनका ही पैसा अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज में लगा हुआ है, जो कि फिर जाके अडानी अंबानी के लिए काम करती है। तो ये इनका सिस्टम बना हुआ है, पैसा इनका है, चला वो रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कोई ना कोई प्रूफ तो होगा ही ना, इतना पैसा जब इन्होंने प्रूफ बहुत सारे हैं भाई, प्रूफ बहुत सारे हैं। मोदी ने क्या कहा था? मोदी ने कहा था कि भाई काला धन वापस आएगा। कहाँ है भाई काला धन? वापस आया तो लोगों के खाते में 15-15 लाख आना चाहिए था, यहाँ पे तो खाने के वांदे हो गए। तो आप बैठ के सोचो, आपके पास अगर 15 लाख होते तो आपकी हालत ये होती थी कि आप धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का।
15 लाख तो नहीं आए, लेकिन आपकी कमर की जो हड्डी थी, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसको इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है कि आप हिम्मत जुटाना मुश्किल हो गया।